पाकिस्तानी बॉलर्स ने नया बॉल तो कमाल का किया। लंच के बाद बैटिंग करना ज़रा आसान हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान को आखिरी दिन पहले टेस्ट में मुश्किल हुई। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका था 6 आउट करने के बाद। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं हमारे कोचेस को जो है वो प्लेयर को बताने की ज़रूरत है। 10 विकेटें हासिल करके तो ये सीरीज़ बराबर करो, आसान नहीं। अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं आमिर सुहेल्स यूट्यूब चैनल। कल के वीलॉग में मैंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि पाकिस्तानी बॉलर्स को अब कमाल करना होगा ताकि पाकिस्तान की टीम के चांसेस पैदा हों कि ये सीरीज़ ड्रॉ कर लें। पाकिस्तानी बॉलर्स ने नया बॉल तो कमाल का किया, 6 आउट कर दिया 26 के ऊपर, लेकिन लिटन दास और मेहदी हसन मिराज आड़े आए। ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, प्रेशर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। और जब देखा कि थोड़े से बॉलर्स जो हैं वो थके थके हैं लंबे स्पेल्स करने के बाद, लंच के बाद आके उनको ये पता था कि टेस्ट मैचेस में पिंडी में लंच के बाद बैटिंग करना ज़रा आसान हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान को आखिरी दिन पहले टेस्ट में मुश्किल हुई, लेकिन हमने ये देखा कि लंच के बाद यहाँ पे बैटिंग करना आसान है और रन्स जो हैं वो बड़ी जल्दी से बनते हैं। उन्होंने आके पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर अटैक किया और एक बड़ी पार्टनरशिप करके एक होपलेस सिचुएशन से उन्होंने चीज़ों को ब्राइटन किया अपनी टीम के हक में। अब वो इस टेस्ट मैच में दोबारा से 26 से 6 से रिकवर करके दोबारा इस पोजीशन पे आ गए हैं कि वो अपने लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट हासिल कर सकें। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका था 6 आउट करने के बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद अली जो हैं वो अनफिट हो गए। सारा बर्डन जो है दूसरे बॉलर्स के ऊपर आ गया। इतना ज़्यादा इस पिच के ऊपर टर्न भी नहीं हो रहा था, ओकेजनल बॉल टर्न हो रहा था। बॉलिंग तो अच्छी की लेग स्पिनर ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विकेट नहीं हासिल कर सके और उसकी वजह से जो पार्टनरशिप लगी और उसके बाद जो टेल एंडर्स के साथ लिटन दास खेले और जितना कॉन्फिडेंस उन्होंने हसन महमूद पे शो किया, दैट वाज इनक्रेडिबल। और वो जो पार्टनरशिप थी उससे वो 150 ने तो रिकवर करवाया, लेकिन इस पार्टनरशिप से हसन महमूद और लिटन दास की बांग्लादेश ने चांसेस पैदा कर लिए हैं कि वो अपने लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट हासिल करें। थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि प्लेयर की डेवलपमेंट का। अगर आप हसन महमूद के पहले टेस्ट मैच में बैटिंग याद करें तो वो तीनों विकेटें छोड़ के खेल रहे थे। इस मैच में देखें कि कितनी जल्दी से उनको ये बावर करवाया गया कि ठीक है आपको बैटिंग नहीं आती, आपको स्ट्रोक मारने नहीं आते, लेकिन आपने डिफेंड करना सीखना है। इस मैच में और पिछले मैच में देखें तो इतना बड़ा फ़र्क, और चंद दिनों में। इसको कहते हैं प्लेयर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, उसको डेवलप करवाना। बॉलिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। आप देखें कि वो इतनी देर पिच के ऊपर रहे, ना सिर्फ वो लाइन में आ रहे थे फास्ट बॉलर्स के ख़िलाफ़, स्पिनर को बहुत अच्छा खेला, कुछ तो चौके भी उन्होंने लगाए। ये चीज़ें हमारे मुल्क में थोड़ी सी अमिस हैं। आप एम्फसिस नहीं देते अपने टेल एंडर्स के ऊपर कि उन्होंने अपनी डिफेंसिव टेक्निक जो है उसको इम्प्रूव करना, ताकि आप एक रेगुलर बैट्समैन के साथ खेल के एक टीम को एक अच्छे टोटल तक पहुंचा सको या रिकवर करवाओ मुश्किल हालात से। एनीवेज, मौका अच्छा था। मैं समझता हूँ कि लंच के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने जल्दी जल्दी विकेटें हासिल करने की कोशिश की और कल मैंने इसी चीज़ के बारे में बात की थी कि आपने डेस्परेशन में बॉलिंग नहीं करनी, आपने पेशेंस दिखानी है, आपने सही लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करने हैं। और जब गेंद इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, पिच रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो फिर आप एज ए बॉलर बैट्समैन की मिस्टेक के ऊपर रिलाई करते हो और आपको वो आर्ट आना चाहिए कि बैट्समैन को आपने मिस्टेक किस तरह करवानी है। अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें लंच के फ़ौरन बाद ट्राई की, जल्दी से स्कोर हुआ और उसके बाद दोनों प्लेयर जो हैं वो कॉन्फिडेंटली बैटिंग करते रहे। उन्होंने अपनी सुपीरियॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर दी और जो पार्टनरशिप थी वो मैच पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता खींचना शुरू कर दिया। 2 आउट हो गए हैं। अब्दुल्ला शफीक की बात करें, आज मुझे याद है सुबह हम लोग जब मैच से पहले जो एक शो करते हैं ब्रॉडकास्टर्स के लिए,
तो उसमें यही जिक्र कर रहे थे जो अब्दुल्ला शफीक का प्रॉब्लम आ रहा है कि वो जब शफल कर लेते हैं तो फिर छोटी सी टांग निकाल के जब खेलने की कोशिश करते हैं तो टांग के साथ साथ उनका जो ऊपर वाला धड़ है वो भी ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ चला जाता है, जिससे उनको हाथ जो है अपनी बॉडी से दूर लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें वाइड गेंद को वो चेज़ कर देते हैं और जो गेंद अंदर आता है उसमें गैप बन जाता है। ये काफ़ी अरसे से उनके साथ हो रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल एक पीरियड आया था जब वो बहुत ज़्यादा लेग बिफोर हो रहे थे। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं हमारे कोचेज़ को जो है वो प्लेयर को बताने की ज़रूरत है। अगर वो कोई गलत चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, टेक्निक में उनके झोल आ रहा है, तो उनको फ़ौरन रिमाइंड करना है ताकि वो चीज़ जो एक आदत है, गलत आदत, वो पक ना जाए। अनफॉर्चुनेटली वो जो प्लेयर की डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं आके अरेस्ट हो जाती है। आप इब्रार को भी देख लें, पहले उन्होंने आते ही अपने टेस्ट मैच करियर में बहुत ज़्यादा विकेटें कलेक्ट की, लेकिन काफ़ी अरसे से वो जो हैं वो एयर माइल ही कलेक्ट कर रहे हैं, मैचेस इतने ज़्यादा नहीं खेले। सो मैच प्रैक्टिस भी नहीं थी इब्रार को, लेकिन उन्होंने कप्तान को कंट्रोल दिया। उन्होंने इतने ज़्यादा रन्स नहीं लीक किए, बड़े लंबे स्पेल उन्होंने किए, और बॉलर बैट्समैनों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम भी नहीं दी। यस, लेग स्पिनर कभी कभी शॉर्ट बॉल कर देता है, फुल टॉस कर देता है, तो वो तो आपको उसके साथ डील करना है एज ए कैप्टन। लेकिन ओवरऑल विकेट तो नहीं ली, लेकिन बॉलिंग उन्होंने ठीक की। मेरा ख्याल है एक चीज़ उन्होंने बहुत कम की इस मैच में, अगर वो राउंड द स्टंप्स आके बॉल करते तो शायद रफ एरिया से कोई गेन टर्न होता, या जिस तरह मेहदी हसन मिराज जो हैं वो ऑफ साइड स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हैं, अगर ऑफ स्टंप के बाहर से राउंड द स्टंप्स जाके वो गोगली करते तो उनको विकेट मिलने का चांस था। लेकिन हैविंग सेड ये हो गया, अब तो बैट्समैनों को जो है वो जिम्मेदारी दिखानी होगी। एक तो ये है कि आपने एक सर्टन टोटल हासिल करना है, और उसके बाद इतने ओवर्स भी अपने लिए बचाने हैं कि आप 10 विकेटें हासिल करके तो ये सीरीज़ बराबर करो। आसान नहीं, अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। अब कोई आपकी बैटिंग लाइन में से कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलेगा, लंबी इनिंग्स खेलेगा और एक अच्छे रेट के ऊपर स्कोर करेगा, तब जाके आप एक बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर लगाओगे। लेकिन इस वक्त सबको डर लगा हुआ है, क्या हम लोग उसी तरह तो नहीं आउट होंगे जिस तरह लास्ट टेस्ट मैच में लास्ट इनिंग्स में आउट हुए थे। अल्लाह ना करे। इसी होप के साथ कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो कल अच्छा करेंगे और अच्छी क्रिकेट खेल के अपने लिए मौके पैदा करेंगे कि इस सीरीज़ को बराबर किया जाए। चैनल फॉलो करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे बात होगी। खुदा हाफिज़।